अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल जानिसार की कहानी अपने इख्तिताम की तरफ गामजन नजर आ रही है। हम देखेंगे फ्रेंड्स कि जब नौशरवा दुआ से मिलने की बात करता है तो कशमाला सुन लेती है और नौशरवा के दुआ के घर पहुंचने से पहले ही सरफराज को फोन करके वहां पहुंचने को कहेगी और फिर प्लान के मुताबिक सरफराज दुआ के घर पहुंचकर एक बार फिर ड्रामा करेगा, सीन क्रिएट करेगा और जब देखेगा कि नौशरवा वहां आ गया है तो वो दुआ के बच्चे को अपना बच्चा कहकर दुआ को अपनी जिंदगी में शामिल करने पर इसरार करेगा। सरफराज का ये ड्रामा देखकर नौशरवा एक बार फिर दुआ से बात किए बगैर, उसकी बात सुने बगैर दुआ की तरफ से मजीद बदगुमान होकर वहां से चला जाएगा और सरफराज और कशमाला एक बार फिर कामयाब हो जाएंगे। और फिजा जब एक बार फिर सरफराज को दुआ के लिए तड़पता हुआ और मचलता हुआ देखेगी तो इसकी तबीयत खराब हो जाएगी और इसी स्ट्रेस और परेशानी में वो एक बार फिर अपना बच्चा खो देगी और अपने बच्चे के खोने का इल्जाम भी दुआ पे लगाएगी और उस पे चीखेगी, चिल्लाएगी और उसे अपनी नजरों से दफा हो जाने को कहेगी। और अब तो दुआ की माँ फहमीदा बेगम भी दुआ को यही कहेगी कि तुम फिजा के सामने मत जाओ, तुमको देखकर इसके जख्म दोबारा हरे हो जाते हैं। दुआ इस सूरत हाल पे अब बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी और अपनी माँ से कहेगी कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं अपने आप को बेगुनाह साबित करूं। और दूसरी तरफ कशमाला और सरफराज मुलाकात करेंगे तो सरफराज कशमाला से रकम का मुतालबा करेगा और जब कशमाला रकम की अदायगी में बहाने बनाएगी तो सरफराज इसके कंगन हथिया लेगा और जाफर दूर खड़ा इन दोनों की वीडियो बना लेगा और सरफराज कंगन लेकर बहुत खुश हो रहा होगा। जब इसकी माँ कंगन देखेगी तो इसके हाथ से ले लेगी और पूछने पर सरफराज इनको बताएगा कि ये मैंने खरीदे हैं अपने एक दोस्त से। तो सरफराज की माँ बहुत खुश होगी और वो कंगन लेकर ये कहते हुए चली जाएगी कि ये कंगन मैं पहनूंगी और सरफराज अपनी माँ का मुंह देखता रह जाएगा। जबकि दूसरी तरफ नौशरवा के बाबा साई नौशरवा को हुक्म देंगे कि अब तुम दुआ को तलाक दे दो, क्योंकि एक तो इसने तुमको जहर देकर मारने की कोशिश की है और दूसरे उसका ताल्लुक एक गैर मर्द सरफराज के साथ है और ऐसी औरत से ताल्लुक रखना हमारी गैरत को गवारा नहीं, इसलिए तुम अब एक फाइनल डिसीजन ले लो और दुआ को तलाक देकर इससे अपनी जान छुड़ाओ। बाबा साई की बात सुनकर जहाँ नौशरवा परेशान हो जाएगा वहीं कशमाला के दिल की मुराद भर आएगी। वो बहुत खुश होगी क्योंकि वो तो यही चाहती थी कि नौशरवा दुआ को तलाक दे दे और दुआ को नौशरवा की जिंदगी से निकालने के लिए ही तो वो ये सारे ड्रामे कर रही थी। अब बाबा साई की बात सुनकर कशमाला के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी और उसे ऐसे लगेगा कि वो बाजी जीत चुकी है, क्योंकि बाबा साई भी नौशरवा से कहेंगे कि तुम्हें कोई सख्त फैसला लेना होगा, तुम्हें दुआ को तलाक देनी होगी। मगर नौशरवा के कुछ बोलने से पहले ही दुआ वहाँ आ जाएगी और बिला आखिर अपने हक के लिए आवाज उठाते हुए कहेगी, नौशरवा मुझे उस वक्त तक मुझे तलाक नहीं देंगे जब तक मैं खुद को बेगुनाह साबित ना करूं, क्योंकि नौशरवा को जहर मैंने नहीं बल्कि कशमाला ने दिया है। कशमाला तो ये सुनकर घबरा जाएगी और अपनी घबराहट को गुस्से में छुपाते हुए दुआ से कहेगी, तुम झूठ बोल रही हो, तुम मुझ पे इल्जाम लगाकर अपना जुर्म नहीं छुपा सकती। तो दुआ कहेगी, मैं बेगुनाह हूँ, जुर्म आपने किया है, नौशरवा को जहर आपने दिया है और अपना जुर्म छुपाने के लिए मुझे अरेस्ट भी करवा दिया था। दुआ की बातें सुनकर तो बाबा साईं और नौशरवा दोनों चौंक जाएंगे। दुआ तो अपनी बात खत्म करके वहां से चली जाएगी मगर कशमाला का चैन और सुकून अपने साथ ले जाएगी। कशमाला बहुत परेशान होगी कि अगर नौशरवा ने इन्वेस्टिगेशन करवाई और उसको ये मालूम हो गया कि जहर दुआ ने नहीं दिया था बल्कि मैंने दिया था तो मेरा तो सारा खेल ही खत्म हो जाएगा। और अपनी जीत के इतने करीब आकर कशमाला हार मानने को तैयार नहीं होगी। वो नौशरवा पर दबाव डालने की कोशिश करेगी और उसे मजबूर करेगी और कहेगी कि आप दुआ को तलाक देकर यहाँ से निकाल क्यों नहीं देते, किस बात का इंतजार कर रहे हैं आप। तो नौशरवा, जिसका दिल पहले भी ये बात कबूल नहीं कर रहा था कि दुआ उसे जहर दे सकती है, अब दुआ का अपने जुर्म से इनकार और कशमाला पे इल्जाम सुनकर नौशरवा बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो जाएगा। और ऐसे में जब कशमाला इसे दुआ को तलाक देने के लिए मजबूर करेगी तो नौशरवा को गुस्सा आ जाएगा और वो कशमाला से कहेगा, दुआ को तलाक देना ना देना ये मेरा मामला है, आप अपने मामलात तक महदूद रहें, मेरे मामलात से अलग रहें आप। तो कशमाला अपना एक और हरबा इस्तेमाल करते हुए अपने आप को नौशरवा की बहुत हमदर्द और मोहब्बत करने वाली बीवी जाहिर करने की कोशिश करेगी और आंखों में आंसू भर कर कहेगी, कैसे रहूं दूर में इन मामलात से, अलग नहीं हूं मैं आपसे, आपसे जुड़ी हुई हूँ। वो आपको जहर दे रही है नौशरवा और आप है कि उसे तलाक देने के बजाय मुझे अपने मामलात से अलग रहने को कह रहे हैं। और दूसरी तरफ दुआ अपने घर वापस जाकर पहले फिजा और अपने वालिदैन से बात करेगी और कहेगी कि मैं बेगुनाह हूँ और आप लोगों को साबित करके दिखाऊंगी कि मैं सही थी और फिर आप लोग पहले की तरह मेरे साथ खुशी से रहेंगे जैसे पहले रहते थे। और फिर नौशरवा को फोन करके उसे अपने एतमाद में लेने की कोशिश करेगी और अपनी बेगुनाही जाहिर करते हुए कहेगी कि आपको भी ऐसा लगता है नौशरवा कि मैंने आपके खाने में जहर मिलाया है, आपको मेरा यकीन नहीं है क्या? आप क्यों मुझे इस वक्त अकेला छोड़ रहे हैं जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है? फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि दुआ का ये दावा कि गजनवी को जहर मैंने नहीं बल्कि कशमाला ने दिया था, क्या वो अपना ये दावा साबित कर पाएगी? और क्या जाफर ने कशमाला और सरफराज की जो वीडियो बनाई थी, क्या जाफर वो वीडियो नौशरवा को दिखाकर दुआ की मदद करेगा या नहीं? आपका इस बारे में क्या ख्याल है फ्रेंड्स? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।